हेलो दोस्तों, मैं गुरु शोहर सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को सभी गुरु भाई बहन को मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। साहब भैया नीलम दीदी को भी मैं प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। आज मैं आप लोग को एक कथा सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ ये कथा आप लोग को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो आप लोग हमें हमेशा जैसे प्यार करते हैं वैसे ही प्यार करते रहिएगा, वैसे ही लिखकर हमें भेजते रहिएगा। अगर किन्हीं को नाम का घोषणा करवाना है तो अपना नाम भेजिएगा, हम आपका नाम का घोषणा कर देंगे। 3 सूत्र चैनल पे दिया हुआ है, उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो करिएगा। और जो चीज़ अगर आप लोग को नहीं आता हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम फिर से आप लोग को अच्छी तरह से समझा देंगे, बता देंगे। और किस तरह से 3 सूत्र करना चाहिए वो तो अच्छी तरह से दिया हुआ है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को अच्छा तरह से बता दे। तो दया मांगना है, चर्चा करना है, नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करते रहना है दोस्तों। तो चलिए मैं एक कृष्ण जी का कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। ये कथा आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा। तो कथा इस तरह से है, जब हमारे विष्णु भगवान कृष्ण अवतार लेकर जब इस सृष्टि में आए तो महादेव का बहुत मन किया कि हम कृष्ण भगवान का बाल रूप का जो है सो दर्शन करें। और करने के लिए हमारे प्रभु, हमारे गुरुदेव जो है, हमारे त्रिकालदर्शी महादेव जो है सो कृष्ण का बाल रूप का दर्शन करने के लिए सृष्टि पे आए। और आकर के जो है सो नंद बाबा के घर जाते हैं। और नंद बाबा के घर जा करके बोलते हैं कि हमें भिक्षा चाहिए। और उनको ये नहीं पता होता है कि वो बालक को देखने के लिए आए, क्योंकि वेश बदल करके महादेव आए हैं, एक महात्मा का रूप ले करके आए हैं। तो जसोदा माँ तो बहुत ही डरी हुई है बेचारी, क्योंकि वो जब से लाला जन्म लिया तब से कुछ न कुछ उनके साथ होता ही आया है। इसीलिए जसोदा माँ तो बहुत ही दुखी रहती है, बहुत ही तकलीफ़ में रहती है कि कौन कहाँ से आएंगे, आकर के जो है सो हमारा लाला को कब आघात पहुँचा देंगे। तो डरती रहती है बेचारी बेटा को लेकर के हमेशा। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हमें थोड़ा सा जो है अपने बालक का दर्शन करवा दीजिए। तो माँ कहती है कि नहीं भाई, हम अपना लाल को आपको कभी नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई बहाना ले लेके आते हैं मेरे बालक को देखने के लिए, और फिर कोई ना कोई आघात पहुंचा करके जो है सो चले जाते हैं। हम अपना लाल को कभी नहीं लाएंगे घर से, वो घर में ही रखेंगे, हम बाहर नहीं लाएंगे। तभी भोले बाबा जो है सो बहुत ही विनती करते हैं कि हमें थोड़ा लाल को दिखा दीजिए। कहते हैं कि आप महात्मा हो तो ये जो भी चाहिए आपको आप ले लीजिए, लेकिन हम अपना लाल का दर्शन जो है सो नहीं कराएंगे। फिर भी जो है मैया चावल लाती है, सोना चांदी, अब जितना सामान है बहुत कुछ लाती है। कहते हैं महात्मा ये सब ले लो, पर हम लाल को नहीं दिखा सकते हैं। तो भोले बाबा ने ऐसे करी कि मैया ने जितना चावल फल लाई थी सबको भोले बाबा ने हीरा मोती बना दिए। बोले ये सब मेरे क्या काम का, ये तो सब हमारे पास में है, हमें तो हमारा प्रभु का दर्शन करना है। मैया तुम नहीं समझोगी मेरे बात को। और उधर महादेव से कन्हैया जी कांटेक्ट कर रहे हैं, प्रभु सखा ये क्या कर रहे हो आप। तो बोले प्रभु आपका दर्शन कैसे होगा हमें। तो कहते हैं कि कन्हैया जी कहते हैं महादेव से कि प्रभु ये बाल रूप जो है सो तो माँ के कब्जे में है, माँ जब तक आपको इजाज़त नहीं देते हैं तब तक हमारा बाल रूप का दर्शन आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि बचपना तो माँ के अंदर में कैद है। तो माँ से ही प्रार्थना करिए, माँ से ही रिक्वेस्ट करिए, माँ आपको हमारा इस रूप को दर्शन कराए। कितना भी जसोदा मैया को बोली, कितना भी जसोदा मैया को बोली, मैया मानी तो मानी नहीं भाई, हम अपना लाल को नहीं देखने देंगे किसी को, चाहे जो हो जाए भाई, हम अपना लाल को नहीं देखने देंगे किसी को, नहीं देखने। ऐसे करके महात्मा भी बहुत हमारे भोले बाबा वो भी बहुत हट्टी थे। बोले तुम देख, जब तक आप हमें देखने नहीं दोगे तब तक हम ये कुछ नहीं लेंगे, जो भी आप हमें दे रहे हो वो हम नहीं लेंगे। तो महात्मा जी बाहर में, हमारे भोले बाबा बाहर में खड़े हो गए। और खड़े हो करके एक गाना, थोड़ा सा एक लाइन है जो मैं भी गाती हूँ। तेरे पलने में पालन हार, ओ मैया दिखा दे मुकरा। तेरे पालने में पालन हार, ओ मैया दिखा दे मुखड़ा, ओ मैया दिखा दे मुखड़ा। तेरे पालने में
तेरे पालने में है पालनहार, ओ मैया दिखा दे मुखरा, ओ भोली मैया दिखा दे मुखरा। अब मैया इनका बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या पालने में पालनहार कर रहे हैं। भाई मेरा बेटा तो बेटा है भाई, क्या। तो वो बहुत बोले कि नहीं होगा। तो नंद बाबा को बोले कि देखिए महात्मा आए हैं, बहुत हट कर रहे हैं, क्या पालने में पालनहार कर रहे हैं, तो उनको हटाइए, यहाँ से निकालिए। वो कोई जोगी कोई ढोंगी लग रहा है, बहुत जादू जानता है। हम उनको चावल दिए, फल दिए, उसको उन्होंने सोना चांदी में बदल दिया, तो हमें बहुत डर लग रहा है, उनको यहाँ से हटा दीजिए। तो वो महात्मा जी भोले बाबा जो आए थे हमारे गुरुदेव, जा कर के बाहर में बैठ गए और बैठ कर के हट पकड़ लिए कि नहीं भाई, जब तक हम देखेंगे नहीं लाला को तब तक होगा नहीं। फिर नंद बाबा आए, बोली कि देख जसोदा बहुत पहुंचा हुआ मतलब फकीर है, जो बोलता है सच बोलता है, तो ऐसा करो ना, लाला को ले आओ, थोड़ा आशीर्वाद ले ले फकीर बाबा से, बाबा आशीर्वाद कर देंगे तो हमारा लाला का जो है सो नज़र गुजर जो है सो हट जाएगा, थोड़ा हो जाएगा। तो बोली कि ठीक है। बहुत नंद बाबा ने रिक्वेस्ट करी माँ जसोदा माँ से, तो जसोदा माँ जो है सो लाला को लेके आए, बाहर में लेके आए। तो हमारे गुरुदेव हमारे महादेव कृष्ण जी का दर्शन किए, बचपना उनका बाल रूप का, उनका बचपन का, और देख करके फिर सृष्टि से जो है सो चले गए। इस तरह से महादेव को जो है सो कन्हैया का बाल रूप का दर्शन हुआ और सृष्टि में उनका नाम रहा। तो ये कथा आप लोगों को कैसी लगी होगी दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। गुरु सहो हम सबको तहे दिल से प्रणाम करते हैं, मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा।